हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है थर्ड पार्टी के आचार विचार आपके लिए कैसे है। ये थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है और उनके आचार यानी उनके बिहेवियर आपके सामने और पीठ पीछे किस तरीके का है और उनके विचार, उनकी विचारधारा, सोच आपको लेकर कैसे है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत ही आंसर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप आसानी से पर्सनल रीडिंग लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए थर्ड पार्टी के आचार विचार उनके लिए कैसे है। विजडम, एक्सपेंशन, परसेप्शन, एबंडेंस, रिलीज, ग्रोथ, बैलेंस, instinct, mysticism, miracle, discovery, acceptance, facade एंड लास्ट है गिल्ट। ओके, यूनिवर्स लास्ट में गिल्ट क्यों है? रिजेक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लेसेंसी। ओके, तो यहाँ जो साइन आए है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 80% है। वाटर एलिमेंट भी है परफेक्ट। तो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो 60% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस बहुत अच्छी एनर्जी आई है 70%। एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। ये भी हर एक कार्ड में नजर आ रहा है। जब क्लैरिफाई होता है एक दूसरे के साथ तब, तो यस यहाँ उसकी एनर्जी 70% है। ओके, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सेम है। ओके, यहाँ आपके जीवन में थर्ड पार्टी के आचार विचार जो है वो बहुत ही बुद्धि से काम लेते हैं, बहुत ही चतुराई से काम लेते हैं। आपके साथ जब बातचीत करते हैं तो सोच समझकर बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि मैं सोच समझकर बातचीत नहीं करूंगा तो आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है जो मैं नहीं चाहता हूं या नहीं चाहती हूं। इस वजह से वो बहुत ही एहतियात से बर्ताव करते हैं। इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनके जीवन में थर्ड पार्टी वही है, इंसान है। तो ये आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं दुश्मन का ही रोल निभा रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और इस वजह से वो बहुत ही बुद्धि से काम लेते हैं, जिस वजह से उनके स्वभाव के बारे में किसी को ना पता चल जाए कि वो आखिर सच में किस तरीके के पर्सन है। वो चेहरे के ऊपर नकाब लगा कर रखते हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। उनका व्यवहार ही अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उनके व्यवहार में आपको नकाबपोशी नज़र आएगी। वो जब देखो तब बहुत ही अच्छे से सुलूकाई से बर्ताव करेंगे। वो इस तरीके से अच्छा दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हर तरीके से आपको मदद करने की कोशिश भी करेंगे, पैसों की मदद भी करते होंगे। ये पर्सन आपके जीवन में, ये जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन में जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है आपके साथ। बहुत ही नज़दीकी में रिश्ता है आपका उनके साथ। यहाँ वो आपके साथ जुड़ गई है, ऐसा व्यवहार वो आपके साथ करती है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके परिवार का पर्सन है, नहीं।
यहाँ मैं कह रही हूँ कि वो आपके साथ एक अच्छी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, तो वो रिश्तेदार है ऐसा भी नहीं, लेकिन वो अच्छा बॉन्ड आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप जहाँ काम करते हो वहाँ के है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और बहुत ही कम लोगों के लिए उनके परिवार का जो भी पर्सन है उनका फ्रेंड हो सकता है, ये यहाँ नजर आता है। बाकी आसपास का भी कोई इंसान हो सकता है। यहाँ मैंने जो आपको बताया है उसमें से कोई एक पर्सन है जो थर्ड पार्टी की तरह रहता है, यानी आपके सामने बहुत अच्छा है लेकिन पीठ पीछे वही इंसान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही नीच सोच रखता है आपके ही परिवार के लिए, आपके ही लिए। इसका ध्यान रखें। आपके सामने हर तरीके से मीठे बोल बोलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से खुद को बताएंगे कि वो बहुत अच्छे इंसान है, दिल खुश रखने वाले इंसान है, सभी को खुश देखने वाले पर्सन है, उनको सभी से बहुत ज़्यादा मतलब है, सभी को खुश रखना जानते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं और बहुत ज़्यादा एक रहस्यमय इंसान है, मिस्टीरियस इंसान है। इतना मैं आपको बता दूं। जितना भी वो आपको हेल्प करते हैं उसके पीछे उनका मेन मकसद भी है, इसका ध्यान रखिए। तो जो भी आप उनसे मदद ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ याद रखते हैं या लिख लेते हैं कि मैंने इसको इस तरीके की मदद की है, और फिर उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला ही करेंगे। इस तरीके से दिखाएंगे कि वो बहुत ही बड़े और बहुत ही ऊंचे विचारों वाले और ऊंचे ख्यालात वाले पर्सन हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, ऐसा वो आपके सामने दिखाएंगे। वो एक आपके लिए जादू से कम नहीं, मतलब कि वो आपके लिए इतने ज़्यादा स्पेशल इंसान है कि आपको लगता है कि ये नहीं होते तो मेरे जीवन में क्या होता। ये इंसान मेरे जीवन में जब से आए हैं एक भगवान के रूप में, एक मिरेकल है मेरे लिए, जादुई चिराग के समान है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में एबंडेंस महसूस कर रहा हूँ या खुश हूँ, या मेरे एक विचार भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये पर्सन मुझे हर तरीके की मदद करते हैं। इस वजह से मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है या ठीक रहता है। लेकिन यही इंसान आपके जीवन में सब कुछ घोटाले भी करते हैं, हर तरीके से रिश्तों को खराब करने का काम इन्होंने ही किया है, इतना भी ध्यान रखिए। ये उनके जो यहाँ मैं उनके विचार और आचार दोनों बता रही हूँ कि वो किस तरीके के पर्सन है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाएंगे, बहुत ही एबंडेंस पर्सन है, अपने विचारों से भी एबंडेंस है, अपने पैसों से भी एबंडेंस है, अपने स्टेटस से भी एबंडेंस है, अपने लेवल से भी एबंडेंस है, अपनी पोजीशन से भी एबंडेंस है। चाहे उनके पास कुछ ना हो लेकिन इस तरीके से दिखावा करेंगे कि उनके पास बहुत कुछ है। यहाँ वो हर तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके पास आपसे भी कम हो, लेकिन वो इस तरीके से बड़ाई करेंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, बड़े हैं, और आपके विचारों को तोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं या आपके विचारों को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये इंसान भी, जो भी थर्ड पार्टी है, उनको लगता है कि वो ही बहुत कुछ है आपके जीवन में और उनकी वजह से ही आपके जीवन में सब कुछ बेहतर है, ऐसा वो आपको महसूस भी कराते होंगे। नीचा तो महसूस कराते ही कराते हैं, लेकिन इस तरीके से कमज़ोर आपको महसूस कराते हैं अपने विचारों में, अपने आदान प्रदान में, अपने सोच में, कि आप खुद को ही नीचा समझने लगते हो और उनको बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उनको एक सम्मान करते हो, उनके साथ आदर से बर्ताव करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनका सम्मान करते हो। इस तरीके का आपका बिहेवियर हो जाता है, इतना ज़्यादा आपको वो तोड़ देते हैं। और ये शायद आपने भी महसूस किया है। यहाँ ये जो भी इंसान है वो हर तरीके से आपकी कमियों को गिनवाएंगे, बार बार वो आपकी कमियां दिखाएंगे अपने टोन में, अपने बिहेवियर में, जिससे आप अपने आप को थोड़ा नीचा समझो, नीचा यानी कमज़ोर महसूस करो और
आपकी यहाँ ये जो एनर्जी है रिलीज एंड एक्सेप्टेंस, कि आप सच में उनकी बात में आ भी जाते हो। इतने अच्छे इंसान हो आप कि आप उनकी हर तरीके की बात में आ जाते हो और स्वीकार भी कर लेते हो कि नहीं, सामने वाला इंसान सही कह रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो तो गलत ही है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। इस तरीके से आप सोच में पड़ जाते हो, तो हर तरीके की उनकी बात स्वीकार कर लेते हो, अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हो, आपका आत्मविश्वास भी लो हो जाता है, आप वो जो कहते हैं उसके मुताबिक करने लग जाते हो। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ जिस तरीके की एनर्जी है, तो फीमेल की एनर्जी है 65 और मेल की एनर्जी जो बाकी है वो यानी 35 तो है। यहाँ वो हर तरीके से आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, खुद को बढ़ चढ़कर बड़ा दिखाना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी ग्रोथ हो रही हो तो उसमें भी वो टॉन देंगे, बार बार इस तरीके की बातें करेंगे कि ऐसा लगेगा कि उनकी वजह से ग्रोथ हुई है, आपकी मेहनत से ग्रोथ नहीं हुई है। इस तरीके से आपको महसूस कराएंगे। वो इंसान बहुत ज़्यादा तेज दिमाग से है, जो स्टार्टिंग में पहले ही मैंने कहा कि वो बुद्धि से काम लेते हैं, बहुत ही चतुराई से काम लेते हैं और हर तरीके से खुद को बढ़ चढ़कर ऊंचा दिखाकर आपको कमज़ोर कैसे महसूस कराया जाए उसकी बुद्धि वो लगाते रहते हैं या दिमाग घिसते हैं। और बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है उनका, बहुत तेज़ है। तो जो मैंने कहा कि आपकी ग्रोथ हो भी रही हो तो वो आपको महसूस कराएंगे कि उनकी वजह से आपकी हर तरीके की बढ़ चढ़कर ग्रोथ हो रही है, या आपका नाम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, आपको दाम मिल रहा है, मतलब सब कुछ जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो उनकी वजह से है, उनके कहने की वजह से है, उनकी बात मानने की वजह से है। आप जो मेहनत कर रहे हो वो कुछ नहीं है और आप भी उनकी बातों में आ जाते हो। बहुत ज़्यादा वो धोखे देते हैं, बात बात में आपको धोखा देते हैं और आप उनकी बात में फिसल जाते हो, आ जाते हो और हर तरीके से अपने ही रिश्तों के ऊपर डाउट करने लगते हो, अपने ही विचारों के ऊपर डाउट करने लगते हो, अपने ही मेहनत के ऊपर डाउट करने लगते हो। तो हर तरीके से एक डाउट की एनर्जी आप खुद ब खुद अपने आप के लिए मानने लगते हो, स्वीकार करने लगते हो कि नहीं, ये इंसान कह रहा है वो सच है, वो, और आपकी कोई दिमाग नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं है, जो कुछ भी ये इंसान कह रहा है उसके मुताबिक मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ, उसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है, बाकी मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है इसमें, मेरा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कुछ भाग ही नहीं है। ऐसा आप खुद ब खुद अपने लिए सोचने लगते हो। तो यहाँ किसी भी तरह की एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, तो वो आपको फील कराते हैं, लेकिन इस तरीके की कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आप उनकी बातों में भी आ जाते हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ एक जैसे आपको वो अपने मोहजाल में फंसाते हैं या वश कर लेते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो ये थर्ड पार्टी जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, वो अपने मुताबिक सब कुछ चलाती है, आपके घर परिवार का कंट्रोल उनके हाथ में है, इतना तो जान ही लो। लास्ट एनर्जी है बैलेंस। तो हर तरीके से आप अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने घर परिवार में, लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, दिल से साफ हो, किसी की बातों में इतना ज़्यादा मत आओ कि आप खुद अपनी मेहनत के ऊपर डाउट करने लग जाओ या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं डाउट करने लग जाओ। तो यहाँ यही है कि आप अपने आप के लिए पहले सोचें और दूसरे लोग जो क्या कह रहे हैं उसको लेकर ज़्यादा ना सोचें और साइड कर दीजिए, जो कुछ भी वो कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ब खुद अपनी मेहनत से आगे आ रहे हो, इतना इसको आपको समझना है। और आप अपने आप के लिए पहले सोचे और जो कुछ भी सोचे उसके मुताबिक कर रहे हो तो फिर दूसरे इंसान से पूछने की ज़रूरत क्या है आपको। लेकिन यहाँ इस तरीके से है कि वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, हर एक चीज़ में कंट्रोल करते हैं। मतलब आप उनको छोटी छोटी बातों के लिए आपको उनको पूछना ही पूछना है,
इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ थर्ड पार्टी के आचार विचार बहुत ही अलग ढंग से, बुद्धि से वो काम ले रहे हैं और हर तरीके से आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। लास्ट एनर्जी जो आई है वो गिल्ट और रिजेक्शन की है। तो हर बार वो आपको गिल्ट महसूस कराएंगे, हर बार वो आपको रिजेक्शन महसूस कराएंगे। इससे बाहर निकल आओ। आपको खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। तो दूसरे इंसान क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा मत दो और आपको जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, आपकी बुद्धि कहती है, उसके मुताबिक चलिए। किसी की बातों में आकर उसके मुताबिक चलने की कोशिश ना कीजिए। वो पर्सन खुद के फायदे के लिए सब कुछ कर रहा हो, वो आपको आगे चलकर पता चले तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसको समझना है आपको ही। तो अभी से ही आप थोड़ा संभल जाइए और आपको अपने मुताबिक चलने की ज़रूरत है। वही आपके लिए बेस्ट तरीका है। बाकी दूसरों की बात सुनकर उसके मुताबिक चलोगे तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। तो इसको आपको समझना है। तो आप अपने मुताबिक चलिए। यहाँ आपको आपके जो भी भगवान है, गॉड है, एंसेस्टर है, एंजल्स है, वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपने मुताबिक यहाँ डिस्कवर की एनर्जी है और एबेंडेंस की। आप समझिए कि भगवान भी कह रहे कि आप अपने मुताबिक चलिए, दूसरों की बातों में मत आइए ज़्यादा। यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।